ये तीनों बयानात और पहले मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां, ये आगे पीछे मामला चल रहे हैं। क्या कोई नई ऐसी डेवलपमेंट है, कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हो रही है जो अभी हमें नजर नहीं आ रही? क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में ऐसा इतनी भी तशवीश नहीं है। उसकी वजह यह है कि कम से कम जौहरी प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर यकजहती है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स है जो ये समझता है कि ये ताकत हमारे पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिफाई निज़ाम का ये कलीदी हिस्सा है। अगर ये हमारे पास ना होती तो खुदा जाना अब तक मोदी साहब जो हैं वो जब सर्जिकल स्ट्राइक्स जो उन्होंने 2019 में की थी, अब तक कई दर्जन कर चुके होते। इस वजह से इसके ऊपर तो कोई समझौता नहीं हो सकता। और वो एक लिहाज से ये जो उनका बयान भी है अमेरिका का, अ, सच्ची बात है कि बिल्कुल यानी रिडिकुलस किस्म का है कि भाई आप पाकिस्तान का सारा दिफाई निज़ाम जो है वो हिंदुस्तान से जिस एक जारहियत है उसका खतरे से बचने के लिए है। हमारा अमेरिका पे या मगरिब में किसी भी मुल्क पे कोई किसी किस्म का वो नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें कोई शक रहा नहीं, कभी भी हमने इसमें कोई इबहाम नहीं छोड़ा। ना ही हम अमेरिका से कोई ऐसे पुर्जे लेते हैं कि हमारी जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से हमारी इस्तेताअत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ कोई एक उन्होंने अपनी ज़ाब्ते की कार्रवाई की होगी शायद। मुझे जो लगता है वो ये है कि वो एक बयानिया सा बना रहे हैं, और उस बयानिए की वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया जो है वो अमेरिका के बयान की एक किस्म की पजीराई करेगी, तो इस वजह से शकूक पैदा होते। तो पाकिस्तान के लिए अगर नैरेटिव की दुनिया में देखा जाए तो यकीनन एक अच्छी पेशरफ्त नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत इससे कम अज़ कम कोई किसी लिहाज से मुतासर नहीं होगी। हमें बहरहाल अमेरिका को एंगेज रखना चाहिए, पहले भी रखते रहे हैं, और उनको बताते रहना चाहिए कि आप खुद आके देख लें, आपको खुद इल्म है लेकिन कि एजाज वहाँ साहब, कैसे। जो ट्रंप इंतजामिया की नई काबीना के हवाले से जो नाम सामने आए हैं, वो अगर नाम भी मैं देखूं तो वो ज़्यादातर हमें ये नज़र आता है कि वो एंटी चाइना जो एक पोजीशन है उसको उन्होंने स्ट्रेंथन किया अपनी काबीना के अंदर, और प्रो इंडिया लॉबी को उन्होंने खूब मजबूत कर लिया। तो हमें एक हम्म, नया सिनारियो है जिसको फेस करना है 20 जनवरी के बाद। ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका में तब्दीलियां बल्कि हमारे जो इलाका है पूरा इलाकाई तनाजुर भी बदल रहा है, खुसूसन मशरक वस्ता। वहाँ पे आपने देखा इसराइल बहुत हम्म। मजबूत हो रहा है। और अभी मैं देख रहा था एक जगह पे कि अमेरिका में जो एक प्रोग्राम हो रहा था, टेड क्रूज मेरे ख्याल उसमें बैठ एड्रेस कर रहे थे कि जी किस तरह हमने अब ईरान में रजीम चेंज लानी है। तो पूरा एक वो सिलसिला शुरू हो गया है। अभी पाकिस्तान पे तो उनकी तवज्जो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक हवा हमवार की जा रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद शायद पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जो है वो किसी हवाले से इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता हो, हमारे जो मिसाइल हैं। जबकि हमने बहरहाल ये वाजे किया है कि हमारा इस किस्म का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ना हमें उधर से कोई खतरा है, ना हम उस तरफ कोई भी जाना चाहते हैं। तो ये वजाहत तो हमें मुसलसल करते रहना पड़ेगा, चाहे अमेरिका में बेशक हुकूमत नहीं आ जाए, बेशक वो ईरान के साथ दस गरिमा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का ये मौका मेरे ख्याल में नहीं बदलना चाहिए हमें। सर, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो बयानात आए, यूरोपियन यूनियन का, फिर यूके का और फिर अमेरिका का, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तीनों के बयानात बड़े मजबूत बयान हैं और मसाइल का सबब बन सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन को बुनियाद बना के कल को कोई पाबंदी लगा दे, कोई जीएसपी स्टेटस विड्रॉ कर ले, तो फिर तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 2014 का मुझे याद है जब हमने ज़रबे अज़्ब करना था, तो उस वक्त उसके बाद आपको पता है जब दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पे जिस बेरहमी से उन्होंने बच्चों को मारा, तो हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसमें कुछ 17 नुकात थे। उसका पहला नुक्ता ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाए। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं भी सर्विस में था कि दलील ये दी गई थी कि कम से कम एक केपी के इलाके में जो अदालतें थी, 95% जो लोग थे जो पकड़े जाते थे दहशतगर्द, और छूट जाते थे अदालतों से। तो एक मखसूस हालात में आपको ये काम करना पड़ता है। और यूरोपियन यूनियन को भी पता है कि आईसीसीपीआर के आर्टिकल 14 में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी का आपका इशू हो तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ ट्रांसपेरेंसी हो। वो आपको पता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के कंसिस्टेंट होने चाहिए ये जितने भी डिसीजन हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो इसके ऊपर को उस तरह अमल दरामद करेंगे। वैसे भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए सिर्फ यूरोपियन यूनियन की मार्केट पे।
बहुत बहुत बार जब ट्रेड डिप्लोमेसी पे बात हो रही होती है तो लोग कहते हैं कि डाइवर्सिफाई करें, इसीलिए कहते हैं कि आप कहीं बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो जाएं किसी एक उसके। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि कोई फर्क नहीं आएगा, ये पाकिस्तान अपने कौमी मफाद में कर रहा है। मैं नहीं समझता कि इससे पाकिस्तान के उसके ऊपर कोई मसाइल आएंगे।